हाय एवरीवन। सो आज का जो केक है ना, इस तरह का केक मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है। सो होता क्या है ना कि एज अ होम बेकर आप इतने सारे नए नए डिज़ाइंस देखते हो, ट्रेंड्स देखते हो, तो आपको भी मन करता है कि कभी मेरे पास भी इस तरह के केक का ऑर्डर आए। और ये स्पेसर वाला जो केक डिज़ाइन है ना, मुझे खास करके बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि केक ओवरऑल देखने में बहुत प्रिटी लगता है वो फेरी लाइट्स वगैरह के साथ। और मैंने कई बार क्लाइंट्स को इस तरह के डिज़ाइंस भेजे, बट अनफॉर्चुनेटली किसी ने वैसा डिज़ाइन अप्रूव ही नहीं किया। सबको सिंपल सा 2 टियर या 3 टियर केक ही चाहिए होता था। तो इस बार जब ये अपॉर्चुनिटी आया मेरे पास, मैं तो बहुत एक्साइटेड थी। सो बेसिकली मेरे सोसाइटी में एक जन रहते हैं, एक तरह से मेरे फ्रेंड ही है, जिनकी एक रेस्टोरेंट है। और हर साल ना वो एक एनुअल पार्टी करते हैं अपने रेस्टोरेंट के एम्प्लॉयज़ एंड स्टाफ के लिए। तो इस बार भी उन्हें केक चाहिए था 3 केजीज़ का। तो पिछले साल उन्होंने किसी और से केक बनवाया था, तो उन्होंने वो वाला फ़ोटो मेरे साथ शेयर किया था और पूछा कि क्या इस तरह का केक बन जाएगा स्पेसर के साथ। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स बन जाएगा। तो हमने फ्लेवर्स वगैरह डिस्कस किया। एंड पिछले साल का जो केक था ना, उसका लुक बहुत ही सिंपल था। मतलब वाइट कलर का केक था विद गोल्डन फ्लेक्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर्स। तो मैंने जब उन्हें कॉस्टिंग शेयर की, सॉरी फ्रेश फ्लावर्स के साथ था वो केक। तो जब मैंने कॉस्टिंग शेयर किया तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये तो थोड़ा मेरे बजट से बाहर है। तो मैंने कहा कि देखो, अगर फ्रेश फ्लावर्स यूज़ करेंगे तो वो थोड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक कार्नेशन या एक रोज़ 30 to 40 रुपीज़ का मिलता है। और बड़े केक में जब लगाना होता है तो कम से कम 10-12 पीसेस हमें चाहिए ही होते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा फिर आप बताओ क्या कर सकते हैं। तो आई सेड कि ठीक है, मैं थोड़ा कॉस्ट कम कर दूंगी एंड यहाँ आर्टिफिशियल डेकोरेशंस मैं यूज़ कर लूँगी केक को डेकोरेट करने के लिए। तो ही सेड हाँ ठीक है चलेगा, बिकॉज आई ट्रस्ट यू ऑन द टेस्ट एंड द डिज़ाइन ऑफ द केक। मुझे पता है आप उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, तो जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा बना देना। तो यहाँ पे मैंने कोई डिज़ाइन वगैरह कुछ शेयर नहीं किया था उनके साथ। उन्हें बस ये चाहिए था कि स्पेसर के साथ उन्हें केक चाहिए। और स्पेसर के ऊपर ना बेसिकली उनके रेस्टोरेंट का नाम प्रिंट किया हुआ था। तो मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा कि ये जो प्रिंटिंग है ना, आप ये प्रिंट करके मुझे दे देना। इनफैक्ट उन्होंने ही मुझे कहा था कि अगर आपको चाहिए तो ये स्टिकर मैं आपको दे दूँगा, आप स्पेसर के ऊपर लगा देना। तो वो हेडेक तो मेरा नहीं था फिर। तो अब यहाँ पे ना 3 केजीज़ का केक मुझे बनाना था। तो नीचे वाला टियर 2 केजीज़ एंड ऊपर वाला 1 केजी। तो नीचे वाले टियर के लिए मैंने 8 इंचेस के टिन में 2 स्पॉन्जेस को बेक किया था। हर एक स्पॉन्ज को 3 लेयर्स में कट किया, उसे चॉकलेट सिरप से सोक किया, फिर गनाश से मैंने उसकी फिलिंग करी एंड सेम गनाश से ही मैंने पूरे केक को अच्छे से क्रम कोट कर लिया था। और ऊपर वाला टियर जो है उसे मैंने 6 इंचेस के हाइटन टिन में बेक किया था। उसको भी लेयर्स में कट करके सेम तरह से सोकिंग करके गनाश से ही फिलिंग एंड क्रम कोट करके मैंने उसे फ्रिज में रख दिया था। सो ऊपर वाला टियर मैंने नहीं दिखाया आप लोगों को, क्योंकि सेम है जैसा मेरा बॉटम टियर बनेगा वैसा ही सेम टॉप टियर भी बनेगा, बस टॉप टियर का साइज़ थोड़ा सा छोटा है। तो क्रम कोट करने के बाद मैंने केक को अच्छे से सेट कर लिया था। अब फाइनल फ्रॉस्टिंग के लिए ना मैं सोच रही थी कि क्या कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करूँ, बिकॉज़ मुझे पिछले साल के केक से ना थोड़ा डिफरेंट लुक देना था इस केक को। तो बस यही सोचते हुए मैंने पहले तो केक को वाइट कलर के क्रीम से अच्छे से कवर किया। फिर पैरेट नाइफ एंड स्क्रैपर की मदद से उसे अच्छे से स्मूथ भी कर दिया क्रीम को। तो यहाँ पे मेरे मन में यही चल रहा था कि अब क्या, मतलब कैसे मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट लुक दूँ। तो ये ना ओरिएंटल रेस्टोरेंट है, बेसिकली चाइनीज़ एंड एशियन खाना मिलता है यहाँ पे। तो मैं ये सोच रही थी कि जब भी हम किसी चाइनीज़ या ओरिएंटल रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, उनका जो डेकोर होता है वो हमेशा रेड एंड ऑरेंज के कलर्स में होता है। जैसे आप देखोगे वो चाइनीज़ लैंटर्न्स लगे होते हैं, रेड ऑरेंज येलो, इस तरह का कलर कॉम्बिनेशन होता है उनके डेकोर में। तो मैंने सोचा कि चलो इस बार रेड एंड ऑरेंज के साथ हम ट्राई करते हैं कुछ अच्छा सा लुक क्रिएट करने की। तो यहाँ पे मैंने ना केक को अच्छे से वाइट कलर की क्रीम से कवर करने के बाद थोड़ी देर के लिए उसे फ्रिज में रख दिया था, ताकि बाहर का जो क्रीम है वो सेट हो जाए। उसके बाद मैंने लिया ऑरेंज कलर का क्रीम। सो क्रीम में जस्ट आपको थोड़ा सा ऑरेंज जेल कलर मिक्स करना है। और अगर आपको लगे कि वो ऑरेंज कलर थोड़ा सा लाइट लग रहा है तो उसको डार्क बनाने के लिए ना हल्का सा रेड कलर आप उसमें मिक्स कर सकते हो। उससे बहुत ही अच्छा ब्राइट ऑरेंज कलर आपको मिल जाएगा।
तो पाइपिंग बैग की मदद से मैंने पहले ऑरेंज कलर का क्रीम लगाया, फिर उसे स्क्रैपर से मैंने स्मूथ कर लिया और उसके बाद मैंने लिया रेड कलर का क्रीम जो मैंने नीचे की तरफ लगाया। तो मुझे यहाँ पे ना फॉल्ट लाइन इफेक्ट देना था। सो रेड कलर के क्रीम के लिए अगेन, क्योंकि क्रीम की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे मैंने मैजिक कलर्स का मैजिक रेड कलर करके कलर आता है वो यूज़ किया था एंड 2-3 ड्रॉप्स डाले होंगे मैंने क्रीम में और उसी से बहुत ही ब्राइट रेड कलर आ गया था। तो जब आपकी क्रीम की क्वांटिटी कम होती है ना, सिर्फ जेल कलर भी काम कर जाता है डार्क कलर्स के लिए। लेकिन अगर ज़्यादा है क्रीम की क्वांटिटी और आपको डार्क कलर का क्रीम बनाना है तो आपको सुपर विप पाउडर कलर यूज़ करना है। तो रेड कलर का क्रीम लगाने के बाद भी अगेन मैंने उसे स्क्रैपर से स्मूथ कर लिया और यहाँ पे मैंने एक फॉल्ट लाइन डिज़ाइन क्रिएट कर दिया था। उसके बाद मैंने इस केक के ऊपर लगा दिए डावल्स, क्योंकि इसके ऊपर स्पेसर आना था, उसके ऊपर एक और केक आना था। तो डावल्स क्या करेगा ना, ऊपर हम जो जो चीज़ें रखते जाएंगे उसके वेट को ये सपोर्ट करता है। सो डावल्स लगाने के बाद मैंने 6 इंच का एक बटर पेपर लिया था। आप बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर कुछ भी ले सकते हो। 6 इंच का इसलिए लिया था क्योंकि मेरा जो स्पेसर इसके ऊपर आने वाला था वो मैंने 6 इंचेस का लिया था। तो उसके साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने बटर पेपर को कट करके यहाँ पे केक के ऊपर लगा दिया था ताकि हमारा जो स्पेसर है ना वो क्रीम के कांटेक्ट में नहीं आए। तो उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिया है हमारा टॉप टियर जो कि मैंने 6 इंच के टिन में बनाया था एंड लाइक आई सेड इसका भी डिज़ाइन सेम था बॉटम टियर जैसा। तो ये अगेन मैंने पूरा प्रोसेस नहीं दिखाया है आप लोगों को। तो मैं यहाँ पे टॉप टियर को डेकोरेट कर रही थी तो मैंने कुछ आर्टिफिशियल रोजेज़ लगा दिए, आर्टिफिशियल पियोनी था मेरे पास वो लगाया। और ये जो रेड पेपर वाला क्या कहते हैं उसको, मैं उसका नाम भूल गई ये जो भी कहते हैं इसको डेकोरेशन, ये मेरे पास काफ़ी टाइम से रखा हुआ था बट मौका ही नहीं मिल रहा था केक पे यूज़ करने का। तो मैंने कहा चलो इस केक के थीम के साथ, मतलब कलर थीम के साथ ये अच्छा लगेगा देखने में, तो वो लगा दिया। ये आर्टिफिशियल बेबी ब्रेथ फ्लावर्स लगा दिए और थोड़े बहुत मैंने स्प्रिंकल्स लगा दिया ऊपर की तरफ। तो ये हो गया हमारा टॉप टियर रेडी। सो नेक्स्ट बॉटम टियर पे मुझे कुछ डेकोरेशंस लगाने थे। तो सेम तरीके से कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स मैंने लगाए और कुछ बनी टेल्स लगा के मैंने नीचे वाले टियर को भी रेडी कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या हुआ ना, जब मैंने वो प्रिंट आउट देखा जो क्लाइंट ने मुझे दिया था, उस प्रिंट आउट के ऊपर जो उनके रेस्टोरेंट का नाम था ना वो इतना बड़ा प्रिंट हुआ था कि जब मैंने उसको स्पेसर के ऊपर लगाया तो उसने पूरे स्पेसर का जो डायमीटर है ना उसको कवर कर लिया। तो पिछले साल का जो केक था ना उसके ऊपर जो नाम था वो काफ़ी छोटे साइज़ में था, जिसकी वजह से वो स्पेसर के ऊपर जब हमने टॉप टियर रखा था तो स्पेसर के ऊपर वो पूरा रेस्टोरेंट का नाम क्लियरली दिख रहा था। लेकिन इसमें गड़बड़ हो गया, मतलब क्लाइंट ने जो प्रिंट करके दिया था वो थोड़ा बड़ा प्रिंट हो गया था, एज इन फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया था। डायमीटर वाइज तो बिल्कुल परफेक्ट था क्योंकि मैंने उन्हें स्पेसर का साइज़ दिया था। तो फिर मैं सोचने लगी कि यार अगर इस तरह से मैं केक दूंगी तो मतलब रेस्टोरेंट का नाम तो दिखेगा ही नहीं, 2-3 लेटर्स ही खाली दिखेंगे एंड समझ में ही नहीं आएगा कि किस रेस्टोरेंट के लिए ये केक बना है। तो तब मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मेरे पास जो रोटेटिंग मशीन है वो रखा हुआ है, मैंने काफ़ी टाइम पहले ख़रीद के रखा था बट उसे यूज़ करने का मौका ही नहीं मिला। तो फिर मैंने आइडिया लगाया कि मैं रोटेटिंग मशीन के ऊपर स्पेसर को रखती हूँ ताकि जब रोटेटिंग मशीन घूमेगा तो हमारा स्पेसर भी घूमेगा एंड पूरा जो रेस्टोरेंट का नाम है वो क्लियरली विजिबल होगा, एटलीस्ट वीडियो में। फ़ोटोज़ में तो ऑब्वियसली पूरा नाम नहीं दिखेगा बट जब वो लोग वीडियोज़ लेंगे तो वीडियो में पूरा रेस्टोरेंट का नाम अच्छे से नज़र आएगा। तो यहाँ पे बॉटम टियर के ऊपर मैंने सबसे पहले तो स्पेसर रखा, रोटेटिंग मशीन रखा, उसके ऊपर स्पेसर रखा। स्पेसर के अंदर मैंने वो जो लाइट होता है हमारा वो डाल के ऑलरेडी उसे ऑन कर दिया था, उसके ऊपर स्पेसर का ढक्कन रख दिया एंड फिर मैंने दूसरा केक जो है जो टॉप टियर है वो उसके ऊपर लगाया। और ये मैंने किया था जस्ट चेक करने के लिए कि प्रॉपरली सब कुछ बना है कि नहीं, हमारा रोटेटिंग मशीन अच्छे से घूम रहा है कि नहीं एंड केक प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं। फाइनल वेन्यू में जाके मैंने सेटअप किया था उस दिन रात को, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ भी आ रही है, मेरा बेटा भी आ रहा है, तो आप भी आ जाओ उनके साथ एंड आप ही कर देना सेटअप वेन्यू पे।
तो रात को जब मैं सेटअप करने गई थी तो मैंने क्या किया, मैंने बॉटम टियर के ऊपर रोटेटिंग मशीन को रखा, रोटेटिंग मशीन के ऊपर मैंने डबल टेप लगाया जिसके ऊपर स्पेसर रखा, एंड स्पेसर के ऊपर अगेन मैंने डबल टेप लगाया जिसके ऊपर मैंने टॉप टियर रखा। ये करने से क्या होता है, हमारे जितने भी लेयर्स हैं ना वो सारे सिक्योर हो जाते हैं एंड कहीं से भी हिलने डुलने का चांस नहीं रहता है। तो इस तरह से मैंने पूरे केक को असेंबल करके क्लाइंट के साथ फ़ोटो एंड वीडियो दोनों शेयर किया था। उन्हें तो केक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगा, मतलब वो इतनी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे उसे। और मैंने बताया भी कि मैंने लास्ट मिनट डिज़ाइन में इम्प्रोवाइज़ किया। तो वो कह रहे हैं कि हाँ, मैं वही सोच रहा था कि मतलब जब मैंने प्रिंट आउट देखा तो मुझे लग रहा था कि यार ये प्रिंट आउट तो अभी बहुत बड़ा निकल गया है, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं था उसको रिवाइज़ करवाने का, तो मैंने ऐसे ही दे दिया आपको। लेकिन फिर जब मैंने ये देखा वीडियो में तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गया था। सो ही वॉज़ वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। सो ये रहा केक का फाइनल लुक। आई होप आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।